नौजवानों के अंदर हार्ट अटैक क्यों होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, सिगरेट पीने से भी क्या हार्ट अटैक होता है, सप्लीमेंट्स लेने से भी क्या कार्डियक अरेस्ट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये जानकारी आपको देनी है कि 14 फरवरी के रोज़ नारायणा हॉस्पिटल कटरा में एक फ्री मेडिकल कैंप होने जा रहा है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। बिलखसूस आपका इसमें मुफ्त इलाज होगा। दिए हुए नंबरात पे आपने रब्ता भी करना है। हमारे साथ डॉक्टर सुशांत कुमार जी हैं जो डीएम हैं कार्डियो डिपार्टमेंट के। इनसे अहम तरीन सवालात करेंगे हम। सर, हार्ट अटैक पेशेंट्स के बीच में आज हमें बहुत नज़र आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स में। तो यंगस्टर्स में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है सर, पहला तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा, ये कार्डियक अरेस्ट क्या है सर? कोई भी कहीं पे भी बेहोश हो जाता है और बाद में ये बताया जाता है कि इसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, इसकी डेथ होगी। तो ये कार्डियक अरेस्ट आज क्यों इतना ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है सर? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके थ्रू जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार सर। जैसा आपने पूछा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस क्या है सर, हार्ट अटैक जो है, जैसा नाम बता रहा है कि हार्ट का काम है खून को पंप करके बाकी हिस्सों में बांटना, और उसके लिए भी खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो जब हार्ट की नस 100% बंद हो जाती है तो उसको हम हार्ट अटैक की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं, मतलब इंक्लूड करते हैं कि वही हार्ट अटैक हो गया है। नौजवानों में क्यों हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, यंगस्टर्स में क्यों कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा हो रहा है? आज हम देख रहे हैं 18-19 साल के बच्चे में हो रहा है, 20-22 साल के बच्चे में हो रहा है। क्या उनके खाने पीने में कमी है, क्या उनके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत है? देखिए, इसके भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ जो अब आज की डेट में बन गए हुए हैं, जैसे कि स्मोकिंग यंगस्टर्स में बहुत ही कॉमन है। स्टार्टिंग में शौक के तौर पे की जाती है और फिर उसकी आदत पड़ जाती है, तो स्मोकिंग इज़ अ बिगर रिस्क फैक्टर। उसके अलावा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब अगर दिन भर खाली बैठे हैं, स्मोकिंग ही करते रह रहे हैं, कोई और शराब पीना सर? शराब अगर मॉडरेट क्वांटिटी तक है तो ओके है, बट अगर डेली पी रहा है कोई और लगातार पी रहा है, ज़्यादा पीता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। अगर शराब हार्ट को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी। सर, बच्चों के अंदर स्ट्रेस मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है अपनी एजुकेशन को लेकर। पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते। क्या ये स्ट्रेस भी इसका एक कारण बन सकता है? क्या स्ट्रेस की वजह से भी एक बच्चे की जो ज़िंदगी है उसको नुकसान पहुँच सकता है? जी बिल्कुल। स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस हम देख रहे हैं आजकल यंगर जनरेशन में, क्योंकि उनको ऑक्यूपेशन की या अपना काम की या बिजनेस में सेटल होने का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हार्ट की जो एजिंग है वो जल्दी हो जाती है। जिस चीज़ को आज से 10 साल के बाद होना है, वो किसी स्ट्रेस अगर कोई पेशेंट या कोई इंसान ले रहा है तो उसमें वो 10 साल पहले सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सर, एंजियोग्राफी क्या होती है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दें सर। ये किस एज में करवानी चाहिए और ये कब ज़रूरत पड़ती है इनकी? क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे जो है वो पेशेंट्स को लिख दिया जाता है कि आपने ये करवानी है, तो ये कितना ज़रूरी है और अगर ना करवाई जाए तो इसका नुकसान क्या है? जी, सबसे पहले तो ये है कि एंजियोग्राफी करनी क्यों है। एंजियोग्राफी अगर किसी को छाती में भारीपन लेफ़्ट साइड में जो बाजू में जा रहा है, या चलने फिरने में उसको सांस लेने में दिक्कत परेशानी आ रही है, या फिर ईसीजी और इको में कोई दिक्कत है, या फिर एक ब्लड का टेस्ट होता है ट्रॉप, जिसे आजकल हम सब जगह देखते हैं, ट्रॉप टी, ट्रॉप आई, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। जैसा आपने पूछा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है, तो एंजियोग्राफी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम एंजियोप्लास्टी का सोच भी नहीं सकते हैं। तो एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी हार्ट की जो नसें हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, उसमें ब्लॉकेज है कि नहीं है, अगर है तो वो कितने % है, और अगर वो क्रिटिकल है तो ही उसको स्टेंटिंग की जाती है। उस स्टेंटिंग के तरीके को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। सर, क्या आप डायरेक्टली कभी भी एंजियोप्लास्टी नहीं होती है। सर, क्या आप लोग आपके हॉस्पिटल नारायणा के अंदर आयुष्मान कार्ड के ऊपर इलाज होता है अगर किसी ने अपना हार्ट स्टेंट वगैरह डलवाना हो सर? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे यहाँ, और हम लगातार कर रहे हैं। बस यही चीज़ होती है कि आयुष्मान कार्ड उसका वर्किंग होना चाहिए, उसका जो KYC वगैरह जो भी है वो चीज़ होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ इन वर्किंग कंडीशन वी आर डूइंग इट इन फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, एक इम्पॉर्टेंट मेरा सवाल और भी रहेगा कि आज के समय में सर बच्चों का हार्ट काफ़ी ज़्यादा धड़कता है, दिल काफ़ी धड़कता है। इस चीज़ को लेकर कभी कभी वो डर जाते हैं, दिल धड़कना ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो ये क्या कारण हो सकता है सर? ये कि स्ट्रेस ही है इसका फैक्टर। घर से डांट पड़ जाती है, कुछ बिजनेस का है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर राइट नाउ इन द यंगर पीपल। जैसे आपने मेरे से पहले पूछा था कि यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, मैंने भी अभी रिसेंटली 24 साल के लड़के को एंजियोग्राफी की थी जिसको हार्ट अटैक हुआ था, उसको स्टेंट लगाना पड़ गया। उसका रिस्क फैक्टर था स्ट्रेस।
और कुछ हमें रिस्क फैक्टर उस लड़के में नहीं मिला। ना वो स्मोकिंग करता था, अभी हम स्मोकिंग की बात कर रहे थे, वो ना स्मोकिंग करता था, ना उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल का कोई डिरेंजमेंट था, लेकिन वो स्ट्रेस लेता था। तो स्ट्रेस, टेंशन लेना, टेंशन से, तो उस स्ट्रेस की वजह से उसकी जो एजिंग, जो हार्ट की एजिंग है वो ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया था। सर कोई और कारण भी हो सकता है हार्ट अटैक के, इसके बिना कुछ खाने पीने में, वैसे मैं आपको लाइफस्टाइल में? बताना चाह रहा था कि 6 मेजर फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं। पहला तो है कि स्मोकिंग हमें बंद ही करनी है, कम करना नहीं, बंद करना है। सेकंड है कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, घूमना फिरना है। एटलीस्ट जो हमारी गाइडलाइंस या किताबें बोलती हैं वो 150 मिनट एक हफ्ते में हमें चलने के लिए बोलती हैं, चाहे हम थोड़ा तेज़ चलें या दौड़ें। 150 मिनट्स अ वीक हमें वॉक करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है नमक का इंटेक कम रखना है, मतलब नमक ज़्यादा नहीं खाना? नहीं, जितना ज़्यादा हम नमक खाएंगे उससे वो रेगुलेट करने के लिए बॉडी को मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली हार्ट अटैक हो सकते हैं। उसके अलावा हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके अलावा एडिक्वेट स्लीप की ज़रूरत है, मिनिमम 6 से 7 घंटे हमें सोना चाहिए। सर जो बच्चे पूरी रात ब्राउजिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स ही बन रहे हैं, क्योंकि आंखों की जान को खतरा है। बिल्कुल है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस देंगे हम, देखिए आज से, अभी आपने मुझसे स्टार्टिंग में ही पूछा कि पहले क्या एज ग्रुप क्या था हार्ट अटैक का और अब यंग्स में क्यों हो रहा है। पहले मोबाइल्स नहीं थे, लोग बाहर निकलते थे, घूमते थे, वॉक करते थे, लोगों से मिलते थे। आज की डेट में आप देखिए, आप पड़ोसी से ही बात नहीं करते हो, अपने मोबाइल से ही उनको व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसी में आप सब कुछ कर देते हैं। तो फिजिकल इंटरेक्शन ख़त्म हो चुकी है। जब तक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगी, आप अपना स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस बस्टर्स हमें चाहिए कुछ ना कुछ जिंदगी। सर कुछ लोग कहते हैं दिल टूट गया, सर ये क्या होता है दिल टूटना? सर देखिए, 2 तरह के दिल टूटते हैं। एक तो जो हार्ट अटैक की वजह से दिल टूट जाता है, जिसमें हार्ट अटैक हुआ, हार्ट की पंपिंग कम हो गई, उसकी वजह से जो आगे जो भी उसको फर्दर ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन जो उसकी होगी, वो उसका दिल टूटना हो गया। और दूसरा 14 फरवरी को कहीं दिल टूटेंगे, कहीं जुड़ेंगे, तो वैलेंटाइन वीक है तो उसके हिसाब सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, 14 फरवरी के रोज़ ही कई सारे दिल टूटेंगे या जुड़ेंगे। सर क्या सच में भी जुड़े? सर क्या ये दिल टूटने से भी कुछ अफेक्ट पड़ता है इंसान पे, उसकी पर्सनल लाइफ पे? पर्सनल लाइफ में फिर वही स्ट्रेस आ जाएगा। अदरवाइज अगर तो कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है तो ही कैन मूव ऑन, अदरवाइज तो। सर मैंने डेट नोट की हुई है यहाँ पे, अपने पास लिख के रखी हुई कि 14 फ़रवरी को आपका एक फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है कटरा इसी नारायणा हॉस्पिटल में। तो इस फ्री मेडिकल कैंप में आप क्या देंगे सर, अगर आपके पास चेक करवाने के लिए कोई पेशेंट आ रहा है? जी, हमने देखिए फ्राइडे 14 फरवरी को फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप रखा है, जिसमें हम फ्री में कंसल्टेशन करेंगे और ईसीजी करेंगे और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत लगी या हमें लगा कि उसका इको या टीएमटी कराना है, तो वो ऑप्शनल रहेगा कि हम कराएं या ना कराएं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। बेसिकली इस अवेयरनेस कैंप का ये करने का ये मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें कि हम लोग आयुष्मान के थ्रू पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कार्डियोलॉजी में, और उसके लिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर कई सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि क्या अगर हम अपना हार्ट स्टंट डलवाएं तो क्या वो फ्री में डल सकता है आयुष्मान कार्ड से? अभी जैसे बताया कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू हम स्टेंटिंग भी कर रहे हैं, मतलब स्टेंट भी लगा रहे हैं, पेसमेकर भी लगा रहे हैं, और हम मेडिकल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में किसी को अगर हार्ट फेलियर हो गया है, किसी हॉस्पिटल में उसको ज़्यादा दिन रुक रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बीपी कम आ रहा है, तो उन पेशेंट्स को भी हम एडमिट करके आयुष्मान में ही उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उनको डिनाई नहीं कर रहे हैं। सर ख़वातीन के लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? हमारी बहनें आज का टाइम काफ़ी ज़्यादा यंगर जनरेशन में क्या है कि म्यूज़िक बहुत लाउड सुनते हैं, क्लब्स में जाते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इंक्लूडिंग अब हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ फीमेल्स भी आ रही हैं इस सेक्टर में, तो इससे क्या उनकी पर्सनल लाइफ पे, उनके जिस्म पे क्या बुरे असरात पैदा हो सकते हैं? देखिए, हुक्का स्मोकिंग और नॉर्मल स्मोकिंग दोनों ही बराबर ही हैं। आप बोलें कि इसमें कोई खास डिफरेंस है, देयर इज़ नो डिफरेंस। उसमें निकोटीन है, उसमें निकोटीन के जैसे प्रोडक्ट्स हैं, भले ही वो निकोटीन यूज़ ना कर रहे हो। तो हुक्का स्मोकिंग और स्मोकिंग इज़ इक्विवेलेंट, ये मत सोचिएगा। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस में वो आया था, कुछ ई सिगरेट्स करके आया था, एंड लेटर ऑन उसको भी वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसके भी जब स्टडीज़ हुआ तो वो भी बराबर ही पाया गया कि स्मोकिंग के इक्विवेलेंट ही है। सर कुछ लोगों को चेस्ट पे कुछ बाहर सा लगता है, जैसे वजन है, क्या वो भी हार्ट अटैक? आपने ये पूछा था मेरे से, ये हार्ट के जो सिम्टम्स हैं उसमें छाती में भारीपन होना, जो बाजू में जाए, पीछे बैक में जाए, गर्दन में दर्द होना, भारीपन होना, जलन होना इस जगह में, जो कि गैस की गोली से नहीं जा रही है, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसको अपना एक ईसीजी, एक इको टेस्ट और एक ट्रॉपटी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि
कैसे मालूम चल पाए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है? देखिए- कई बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है लेकिन हम इलाज दूसरा करवाते रहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरे पास कई बार पेशेंट्स पहुंचते हैं जिनका हार्ट काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, और वो चेस्ट वाले डॉक्टर को ही दिखाते रहते हैं कि भाई हमें चेस्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बेसिक टेस्ट करवाने हैं आपको। सबसे पहला टेस्ट ईसीजी करवाना है। अगर किसी को छाती में दर्द या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या किसी को गैस बन रही है रिकरेंट जो कि गैस की गोली से नहीं जा रही है, उसको एक अपना बेसलाइन ईसीजी कराना चाहिए और एक हार्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अकॉर्डिंगली फिर इको, ट्रॉप्टी या टीएमटी जो भी कराना हो, या एंजियोग्राफी जो भी उसका बनता है, उस हिसाब से आगे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बीमारी को जब वो बन रही है उस टाइम पे नहीं पकड़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो लेटर ऑन आपको कॉम्प्लिकेशंस ही करेंगी, और हार्ट के मामले में कॉम्प्लिकेशन मौत है। सर हम एक रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे, 10 सवाल पूछेंगे और आपने इन 10 सवालों का जवाब बहुत जल्दी हमें देना होगा, विद इन सेकंड्स। पहला सवाल सर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, नई वाली ऑडियंस से, ये सारे नए लोग देख रहे हैं। क्या स्मोकिंग के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है, यस और नो? यस, 100%। सर दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि स्ट्रेस भी इसका कारण हो सकता है? बिल्कुल यस। और तीसरा इंपॉर्टेंट सर सवाल यह है कि यंगस्टर को किस तरीके से अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस बस्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। किसी को सॉन्ग सुनने का पसंद है वो सॉन्ग सुने, किसी को राइटिंग का है, बुक्स पढ़ना है, किसी को खेल कूद में है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। दिमाग को खुला छोड़ेंगे तो वो टेंशन लेगा। दिमाग को ऑक्यूपाइड रखिए, यू विल बी लिटिल बिट लेस स्ट्रेस्ड। अगर सांस ज़्यादा चढ़े, सांस फूलना लक्षण है तो अपने आप को दिखाइए, चेस्ट वाले को दिखाइए। अगर चेस्ट की तरफ से सब ठीक है तो हार्ट वाले के पास आइए। आप इनिशियली हार्ट वाले के पास भी आ सकते हैं, अगर हार्ट के टेस्ट ठीक आते हैं तो चेस्ट वाले। लाउड म्यूजिक सुनना? लाउड म्यूज़िक सुनना, बहुत लाउड सुनेंगे तो कानों को दर्द होएगी, अदरवाइज़ हार्ट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उससे धड़कन बढ़ सकती है, और ज़्यादा देर के लिए अगर धड़कन बढ़ी रहेगी तो वो भी एक हार्ट। जिम में जो नौजवान जाते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं? सप्लीमेंट्स, अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट्स लेते हैं प्रोटीन्स के, दैट इज़ बेटर रादर देन यूजिंग आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सुशांत कुमार जी हैं, डीएम हैं कार्डियो डिपार्टमेंट के नारायणा हॉस्पिटल में, अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। मैं इंतहाई बहुत शुक्रगुजार हूं कि अभी तक आप सब लोग इस प्रोग्राम को देख रहे थे। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, 14 फरवरी के रोज़ फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है हार्ट पेशेंट्स के लिए। बड़ा अच्छा मेडिकल कैंप है, ईसीजी फ्री में है और आपका जो चेकअप है वो भी फ्री में है, और बिलखसूस आप इस कैंप में शामिल हों। डॉक्टर साहब के पास आप अपना इलाज करवा सकते हैं, और ख़ासूसी तौर पे अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, यानी कि जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, उसमें जो है वो स्टंटिंग वगैरह भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी हॉस्पिटल की जानिब से। बहुत काबिल डॉक्टर हैं ये इस समय, और बहुत बेहतरीन इलाज ये फराहम कर रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, दिए हुए नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स में शेयर भी कर सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।